जय हिंद दोस्तों, सब लोगों को सांध्यकालीन नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान के विविध प्रश्न लेकर के आपके सामने आए हैं। सामान्य ज्ञान के विविध प्रश्न की आज पहली क्लास है। अब इसी प्रकार विविध प्रश्न संबंधित रोज क्लास हम आपको देंगे। आज पहली क्लास है और हम आपको ये सिखाएंगे कैसे विविध प्रश्नों की तैयारी की जाती है। आपके यूपी पुलिस, पीसीएस या आरओ या अग्निवीर संबंधित हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, कुछ प्रश्न हम आपके सामने दिए हैं, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों के आधार पर ही हम इनसे संबंधित, इससे रिलेटेड करके कैसे हम तैयारी करवाते हैं, आप लोगों को कैसे आप पढ़ते हैं, ये देखते हैं। जिससे देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। भारत के भूगोल से संबंधित ये प्रश्न है। दर्रा पास कहते हैं रास्ता, जो पहाड़ों पर एक प्रकार के पहाड़ों के बीच की घाटियाँ होती हैं, दर्रे जिन्हें कहते हैं, रास्ता वहाँ से गुजरता है या नदियाँ वहाँ से गुजर सकती हैं। ये दर्रे ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं और भारत के हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में ये दर्रे पाए जाते हैं। कुछ दक्षिण भारत के जैसे महाराष्ट्र आप ले लीजिए, केरल में, और कुछ तमिलनाडु क्षेत्र में भी दर्रे पाए जाते हैं। तो आप लोग दर्रों, ये जो पास इन्हें कहते हैं, इनसे आप परिचित होंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसमें, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, मेघालय दिया हुआ है। तो इसमें नाथुला दर्रा अगर देखें तो ये इसका तो आंसर सी होगा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में है। दूसरा क्वेश्चन है, मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? मौन घाटी, देखिए शुद्ध हिंदी शब्द लिखा हुआ है। इसको हम अगर ये बताएं, मूक घाटी भी कहते हैं। मौन घाटी या मूक घाटी, घाटी मतलब वैली, तो मूक घाटी कह सकते हैं, या फिर एक शब्द और कहे, साइलेंट वैली कहते हैं, साइलेंट वैली। अब शायद आप लोग परिचित हो गए होंगे, समझ गए होंगे साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है जम्मू, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल दिया है और चौथा तमिलनाडु दिया है। तो आप लोग सभी जानते होंगे, सबसे ये इजी प्रश्न है। तो ये मूक घाटी केरल में है, आप सब लोग जानते हैं इससे। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो दिया है, कल्पसर परियोजना दिया हुआ है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आप देखते हैं गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और तेलंगाना दिया है। तो इसमें कल्पसर परियोजना किस राज्य में है, तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात जो भारत के पश्चिमी राज्यों में से है, गुजरात जहाँ की राजधानी गांधीनगर है। तो कल्पसर परियोजना उस राज्य से है। मीठे पानी की परियोजना है, ये मीठे पानी की परियोजना है। और परियोजना आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं परियोजना, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर, और राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। ठीक, टिहरी बांध परियोजना जैसे आप सुनते हैं, ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड में, टिहरी बांध परियोजना। टेराकोटा उत्पाद, चौथा प्रश्न है, टेराकोटा उत्पाद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो टेराकोटा आप लोगों को हम क्लास में पढ़ाए थे। तो टेराकोटा जो है ये गोरखपुर का उत्पाद है, इसको जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो 2018 में आई है, इसका मतलब ये है कि हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को, उसके बढ़ावा के लिए ये सरकार की योजना है कि उसको मतलब जो किसान जुड़े हों या फिर कोई उसके उत्पादन करने वाले हैं, तो उनके आर्थिक और विकास, उसकी आर्थिक मदद की जाएगी और हर प्रकार से उस उत्पाद को फिर से जीवित किया जाएगा। मतलब कोई अगर किसी क्षेत्र का विशिष्ट उत्पाद था और वो खतरे में है, मतलब विलोपन के कगार में है, तो उसे ऊपर उठाने के लिए ये एक योजना लाई गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना।
तो ये टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है। 2018 में ये योजना लाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो मिड डे मील आप जानते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है जो बच्चों के लिए है। कहने का मतलब प्राइमरी पाठशालाओं में मतलब ये 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के निःशुल्क सरकार की व्यवस्था है। ये मिड डे मील कब लॉन्च की गई है? तो आपको बता दें 1995 ईस्वी में मिड डे मील कार्यक्रम आई। 1995 ईस्वी में मध्याह्न पोषण बच्चों को पौष्टिक आहार पूर्ति के लिए ये योजना लाई गई थी। ये शिक्षा से जुड़ी हुई है कि मतलब बच्चे स्कूल आए और उनके पोषण को भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, तो सरकार की योजना है मिड डे मील। अब देखिए ये 5 प्रश्न देखते हैं। अब यहीं पर हम और कैसे प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मान लिया नाथुरा दर्रा पूछा, तो अब दर्रे की बात हो रही है तो आपके दिमाग में भारत के जितने दर्रे हैं वो सबको रिवाइज कर देना चाहिए, वो मतलब याद आ जाना चाहिए। और यह दर्रा एक ही पूछा गया है। अब इससे संबंधित कई दर्रों के विषय में आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बोमडिला दर्रा कहाँ है बोमडिला दर्रा। देखिए आप क्लास लेते समय पेन कापी जरूर रखिए पास में, क्योंकि यहाँ से हम जो क्वेश्चन बोलेंगे वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। केवल वीडियो देखने से ही आपका क्लास में मतलब वीडियो देखने से ही कुछ लाभ नहीं होता है। आप पेन कापी लिखिए, जो आपको क्वेश्चन ना आए जो हम बोल रहे हैं वो आप लिखते भी जाइए। तो ये आपकी तैयारी कुछ ऐसे की जाती है। जैसे बोमडिला दर्रा पूछा जाए कहाँ है, तो बोमडिला दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश की बात आई तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है। भारत के राज्यों में सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, इसलिए उगते सूरज का राज्य भी इसे कहते हैं। उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश अरुण के आंचल में स्थित, इसे इसका पर्यायवाची इसका देखा जाए तो अरुण माने होता है सूर्य। अरुण के आंचल में स्थित ऐसा प्रदेश जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई वो कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश हो करके प्रवेश करती है, तो आप लोग जानते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है और असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको हम अब किसकी बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल निकलती कहाँ से है, तो ये मानसरोवर झील जो है यहाँ से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसे हम क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसे सांको कहा जाता है। सांको के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये क्वेश्चन ये भी बनता है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें एक वो बनता है, एक द्वीप बनता है जो नदी द्वीप है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो असम में है। उसका नाम क्या है, तो आपको बता दी एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप असम में है। मांजुली द्वीप नदी द्वीप है, असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ पर है? असम में बना हुआ है और नदी के बीचों बीच में है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ से पड़ता है, तो असम से पड़ता है। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मेघालय से आप परिचित हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, पूर्वी राज्यों में 7 बहनों वाले राज्यों में से एक है। 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य जो असम था, और असम की राजधानी दिसपुर है। असम का मतलब जो बराबर ना हो, मतलब ऐसा राज्य जिसकी मिट्टी, जिसकी जमीन बराबर नहीं, इसलिए इसका नाम असम पड़ा है। सिक्किम से आप परिचित हैं। सिक्किम जो है नेपाल का एकदम बॉर्डर है। सिक्किम जो है नेपाल का एकदम बॉर्डर है। भारत का एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या यहीं पाई जाती है 2011 के अनुसार, सिक्किम। और सिक्किम के रास्ते हम मानसरोवर झील होते हुए कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं। तो मेघालय को आप बताएं। मेघालय में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं मासिन राम। तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए पूरी दुनिया में विख्यात है। पूछा जाता है विश्व को कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के मासिन राम में है। ठीक है। और एक चीज और हम बता दें, मेघालय जो है मेघों का आलय कहते हैं, मतलब जहाँ पर बादल हरदम घेरे रहते हैं। यहाँ सबसे अधिक बारिश होने का मेन कारण यह है कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो है ना, कुछ गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ एक विशेष प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये जनजातियाँ जो हैं ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कृषि करते हैं पहाड़ों पर, जिसे हम झूम खेती कहते हैं या ट्रांसफर कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती। तो झूम खेती सबसे अधिक भारत में मेघालय क्षेत्र में होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल मेघालय में होती है। झूम खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और पहाड़ी क्षेत्र में होती है। दक्षिण भारत में भी होती है। केरल में झूम खेती को कुंवारी कहते हैं। केरल में झूम खेती को कुंवारी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए मेघालय से क्वेश्चन ये बनता है, और भी बन सकते हैं, मतलब आपको पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे पढ़ सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के विषय में इतना आपको बता दिए। तो एक ये आपको बता है कि अरुणाचल प्रदेश असम को जोड़ने वाला एक पुल बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाला एक पुल बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका नदी पुल। भूपेन हजारिका नदी पुल जो लोहित नदी पर है। लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मौन घाटी से क्वेश्चन ये है, जिसका आंसर तो केरल है। मूक घाटी कहते हैं साइलेंट वैली। ये सबसे ज्यादा जैव विविधताओं वाला एरिया है, मतलब भारत में 4 हॉट स्पॉट है जैव विविधता वाला क्षेत्र, उसमें एक ये भी आता है केरल। ये मूक घाटी भी इसमें शामिल है। जैव विविधता का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम मात्र हो और जहाँ पर प्रदूषण बहुत कम मात्र हो, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विविध स्पीसीज ज्यादा पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा हो सकती पाई जाती है, वो हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, गर्म स्थल कहते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 4 ही हॉट स्पॉट हैं। इसमें आप ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, एक पश्चिमी घाट आता है, पश्चिमी घाट केरल एरिया आ जाता है, उसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र आता है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट या गर्म स्थल के नाम से जाने जाते हैं, मतलब यहाँ पर ये है। अब देखिए जम्मू कश्मीर, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर सेब के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है। तो जम्मू का श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश में एक डलहौजी हाउस है, लॉर्ड डलहौजी जी यहाँ पर भारत की एक शीतकाल मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए हुए थे अंग्रेजी शासनकाल में। तो हिमाचल प्रदेश बहुत पर्यटन स्थल है, यहाँ पर हिल स्टेशन है, धर्मशाला है, कुल्लू मनाली है। ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में ही है। केरल के विषय में तो आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत का है, केरलम इसका नाम हो गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पेरियार झील यहाँ पर है, पेरियार अभयारण्य यहाँ पर है जो हाथियों, सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु आप परिचित ही हैं, तमिलनाडु दक्षिण भारत में, यहाँ पर केला सबसे अधिक होता है और धान बहुत अधिक होता है। राजधानी इसकी चेन्नई है, तमिलनाडु दक्षिणतम है। तो यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी है।
मन्नार की खाड़ी, वो भी मतलब हॉट स्पॉट क्षेत्र आता है मन्नार खाड़ी। और यहीं पर तमिलनाडु से लगा हुआ श्रीलंका के लिए आदम्स ब्रिज है, यहाँ पर पाक जल संधि है। ये सब चीज़ें यहाँ पर तमिलनाडु से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। तमिलनाडु में यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम है, केरल का मोहिनी अट्टम है, और केरल का मोहिनी अट्टम है और कथकली भी है। अगला देखिए, इसमें दिया गुजरात के विषय में कुछ आप जानते हैं। गुजरात का एक शहर सूरत है, जहाँ पर एक काकरापार परियोजना है। सूरत साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी में कि भाई काकरापार परियोजना किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे सूरत में है, गुजरात में सूरत में या ताप्ती नदी के तट पर है। और महाराष्ट्र आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर मुंबई मुख्य रूप से ऐसा शहर है जहाँ पर भारत के अन्य क्षेत्रों से मतलब मजदूर करने मतलब काम करने लोग वहाँ जाते हैं। आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। यहाँ का नासिक शहर को आप जानते हैं अंगूर के लिए प्याज के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश को आप जानते हैं इसे सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। भारत का हृदय भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर संरक्षण के सब मतलब टाइगर संरक्षण के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा है। टाइगर का संरक्षण जो है वो 1973 से शुरू हुआ है, आप लोग जानते होंगे। टाइगर के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, सोया प्रदेश जाना जाता है, भारत का बीमारू प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खनिज संपदाएं और भंडार के मामले में परफेक्ट है, लेकिन ये है थोड़ा सा विकास प्रगति में थोड़ा धीरे है। जनसंख्या भी यूपी से बहुत कम है। तेलंगाना से आप परिचित ही हैं, यहाँ की राजधानी जो है तेलंगाना की हैदराबाद है। या आंध्र प्रदेश से लगा हुआ राज्य था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना को बनाया गया और एक नया राज्य बनाया गया। वैसे भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य जो था वो तेलंगाना ही था। 1953 में इसी पास हुआ था। 1956 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पहला, हमारे उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और उस समय इसका गठन हुआ था। तो इस प्रकार से भाषाओं के आधार पर भारत के कई राज्यों का बंटवारा हुआ, कई राज्य बने, क्योंकि शुरू से 16 महाजनपदों से शुरू में आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये उनमें से नहीं थे। असम वगैरह, असम केवल एक एरिया था, बाद में यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्यों का धीरे धीरे मतलब गठन हुआ। अब देखिए टेराकोटा, उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। सहारनपुर आप समझिए, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है सहारनपुर। ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ पर गन्ने की खेती खूब होती है। कागज उत्पादन के लिए सहारनपुर। और एक चीज और, सहारनपुर से ही यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सहारनपुर से ही एंट्री मारती है। गोरखपुर आप जानते हैं, गोरखधाम हमारे जो वर्तमान सीएम जी हैं इनका एरिया है, क्योंकि यहाँ से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। यहाँ से ही गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर है, यहाँ पर एक राम घाट ताल है यहाँ पर, जो जहाँ पर लगभग 155 मीटर ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। सोनभद्र से आप परिचित हैं, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो खनिज संपदाओं से भरपूर है। यहाँ पर सोनभद्र में रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में है। यहाँ पर हिंडेल्को एल्युमिनियम कारखाना है सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे अधिक यूपी में जनजातियां पाई जाती हैं। सोनभद्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सोनभद्र में सोन नदी बहती है, जिसमें स्वर्ण के साक्ष्य पाए जाते हैं। सोन नदी जो होती गंगा की सहायक नदी है। लखनऊ आप जानते हैं नवाबों का शहर ही कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर। आम अनुसंधान केंद्र यहाँ है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पर एक चिकनकारी यहाँ का उत्पाद है, जो मतलब किसी वस्त्र में कढ़ाई करना, डिजाइन बनाना, चिकनकारी, इसको भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है और जीआई टैग भी मिला है। मिड डे मील के विषय में ये शिक्षा से संबंधित है। तो आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो हुआ है वो 66वें संविधान संशोधन के तहत और 2002 में शुरू हुआ है। मतलब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो आंगनवाड़ी व्यवस्था है। आंगनवाड़ी जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई, जो केंद्र सरकार की योजना है आंगनवाड़ी, और उसमें बच्चों के स्वास्थ्य की जांच परख भी होती है। तो मतलब शिक्षा से संबंधित सरकार की हर प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। हालांकि सभी काम कर रही हैं, अब कितने कारगर हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। इसी प्रकार से विविध प्रश्न आप पढ़ते हैं। अब देखिए, आज हम केवल ये शुरू किए हैं कि कैसे हमको पढ़ना है। जो आपके यूपी पुलिस जो एग्जाम होना है, आरओ में कैसे प्रश्न आते हैं, या फिर अग्निवीर, जो भी आपके अभी वर्तमान में एग्जाम आने वाले हैं, उनके सबके लिए ये हमारा वीडियो। आज से हम ये विविध प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें हैं। लगातार आप इस चैनल में बने रहिए और हम आपके साथ हैं। पूरे सहयोग के साथ हम आपके तैयारी करवाएंगे और गारंटी के साथ ये कहते हैं कि आपकी पूरी तैयारी जीएस संबंधित किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मेरी एक और क्लास चलती है बायोलॉजी स्पेशल, जिसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आएंगे, और ये इसके बाद एक श्रृंखला और हम लाएंगे जिसमें केवल उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ाया जाएगा। तो बस आप आज इतना ही, बच्चों को, अपने दोस्तों को ये शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।